इस वीडियो में हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत एडिशनल डिप्रिसिएशन से संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। डिडक्शन फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन। यदि कोई करदाता गत वर्ष के दौरान कोई मशीन परचेज करता है और उसको प्रयोग करता है, प्लांट और मशीन, तो उस पर 20% की दर से एडिशनल डिप्रिसिएशन का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित नियम इस प्रकार हैं कि एसएससी शुड बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल और प्रोडक्ट, यानी कि जो करदाता है वह किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को आयकर अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु विभिन्न न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं, वेरियस कोर्ट्स ने कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, उनके अनुसार किसको प्रोडक्शन माना है, किसको मैन्युफैक्चरिंग माना है, उसके आधार पर कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसके आधार पर कुछ कैटेगरीज डिसाइड किए हैं। तो एक लिस्ट है जिसमें एक्टिविटीज़ हैं जिनको नॉट ट्रीटेड एज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जिनको प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना है, ऐसी एक लिस्ट दी गई है, जिसमें कुकिंग फूड इन ए होटल में एक खाना बनाना, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बिल्डिंग और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, हैचिंग ऑफ एग्स, कटिंग एंड पॉलिशिंग रॉ डायमंड्स, माइनिंग वर्क, प्रेशर पिलिंग फॉर बिल्डिंग्स, पावर जनरेशन यूनिट इफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज स्ट्रेट लाइन मेथड, और मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल और इम्पार्टिंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षण कार्य, अस्पताल में रोग निवारण, विद्युत उत्पादन, खनन कार्य, मुर्गी पालन, हीरों की कटाई और पॉलिश करना, किसी भवन, पुल, सड़क आदि का निर्माण और किसी होटल में भोजन पकाना इत्यादि को निर्माण कार्य अथवा उत्पादन कार्य नहीं माना गया है, विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार। Deduction for additional depreciation will be allowed for only that plant and machine which is used for production or which help in production, यानी कि एडिशनल डिप्रिसिएशन उसी प्लांट के या मशीन के लिए मिलेगा जो उत्पादन में प्रयुक्त होता है या उसमें प्रोडक्शन में सहायता करता है, उत्पादन में सहायता करता है, केवल उसी प्लांट और मशीन के संबंध में प्राप्त होगा। इसका जो मकसद है ये उत्पादन को बढ़ावा देना है, उत्पादन में को बढ़ाना है। अतः जो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी टाइप ऑफ एसेट्स जिनसे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, उनके संबंध में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जिनमें जो लिस्ट बनाई गई है उसमें शिप एंड एयरक्राफ्ट, जो पानी के जहाज हैं या हवाई जहाज हैं, सड़क यातायात में प्रयुक्त वाहन है, और कार्यालय, अतिथि गृह और निवास हेतु प्रयुक्त मकानों में लगाए गए मशीन व उपकरण, भवन व फर्नीचर पर, चाहे ये कारखाने में ही प्रयुक्त हुआ हो। एनी मशीनरी और प्लांट द वॉल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन वेदर एज डिप्रिसिएशन और इन एनी अदर मैनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जिनके संबंध में पूरी कटौती गत वर्ष में मिल गई है उनको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वाज यूज्ड आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन, यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई मशीन प्रयुक्त की गई है, पहले से प्रयुक्त मशीन है, तो चाहे भारत में की गई हो या चाहे भारत के बाहर की गई हो, उसके संबंध में भी एडिशनल डिप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलेगी। आयकर अधिनियम में नई मशीन को परिभाषित नहीं किया गया, किसको नहीं माने और किसको पुरानी माने। तो यदि कोई मशीन नई है या पुरानी है, इसका निर्णय करने के लिए ये ध्यान में रखा जाता है कि मशीन का निर्माण कब हुआ, ये पहले कितने समय काम में ली गई, मशीन के संबंध में नवीनतम तकनीक क्या है, और यदि मशीन में सुधार किया गया हो तो ये देखा जाएगा कि ऐसे सुधार करने से क्या मशीन पुरानी मशीन से बिल्कुल नए प्रकार की हो गई है अथवा नहीं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुरानी मशीन को भी
नई माना जा सकता है। तो नई मशीन के संबंध में ही चूंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, तो ये निर्णय इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसी प्रकार एयर कंडीशनर है, एयर कूलर है, कंप्यूटर है, प्रदूषण नियंत्रित मशीन आदि जिनकी स्थापना कारखाना भवन में की गई है, कारखाने की बिल्डिंग में की गई है, उत्पादन में सहायक हैं। और अपन ने अभी जस्ट ये देखा था कि या तो जो मशीन या प्लांट है उत्पादन में काम आता हो या उत्पादन में सहायक होता है। क्योंकि ये चीज़ें जो एयर कंडीशन, एयर कूलर, कंप्यूटर, प्रदूषण नियंत्रण मशीन इत्यादि जो कारखाने में हैं, तो कारखाने में लगी गई, कारखाना भवन में लगी हैं, इसलिए उत्पादन में सहायक होती हैं, इसलिए इन पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती मिलेगी। अतिरिक्त ह्रास की कटौती सभी उद्योगों के लिए मिलेगी, चाहे उद्योग की स्थापना कभी भी हुई हो, मतलब उसकी स्थापना से कोई मतलब नहीं है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सभी उद्योगों में मिलेगी नई मशीन के संबंध में। अब ये देखेंगे कि अतिरिक्त ह्रास की कटौती है उसकी दर क्या होगी। तो सामान्यतः अतिरिक्त एडिशनल जो डिप्रिसिएशन है वो 20% की दर से मिलता है। कितना? 20% की दर से। यदि मशीन का प्रयोग 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए किया गया हो। यदि 180 दिन से कम अवधि के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% के स्थान पर 10% मिलेगा, और शेष 10% की दर अतिरिक्त ह्रास की कटौती तुरंत अगले वाले कर निर्धारण वर्ष में मिल जाएगी। यानी यदि मशीन की स्थापना के बाद 180 दिन उसको प्रयुक्त कर लिया, 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए प्रयुक्त कर लिया, तो 20% का जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो पूरा मिल जाएगा। और 180 दिन से कम की अवधि के लिए प्रयोग हुआ है तो उसका आधा ही मिलेगा, यानी 10% ही मिलेगा, और शेष 10% अगले कर निर्धारण वर्ष में मिल जाएगा। यदि प्लांट और मशीनरी यदि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल राज्यों में है तो 35% की दर से एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 35%। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में। इन 4 राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग धंधे स्थापित करने पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती 20% के स्थान पर 35% की दर से मिलेगी। यहाँ वो कंडीशन सेम रहेगी। यदि 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए प्लांट या मशीन प्रयुक्त किया गया है तो पूरा 35% डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन। और यदि प्लांट और मशीन का प्रयोग 180 दिन से कम अवधि के लिए हुआ है तो 17.5% यानी 17.5% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती मिलेगी, और शेष जो 17.5% है, 17.5% है, वो तुरंत अगले कर निर्धारण वर्ष में मिल जाएगी। ये बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त ह्रास है, ये कब से चालू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2015 के पश्चात प्राप्त की गई मशीन, प्लांट और मशीन, और 1 अप्रैल 2020 से पहले प्राप्त की गई हो। कब? बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त ह्रास की तभी मिलेगा जबकि प्लांट और मशीन 1 अप्रैल 2015 के पश्चात प्राप्त की गई हो और तथा 1 अप्रैल 20 से पहले प्राप्त की गई हो, यानी कि इस अवधि के दौरान प्राप्त किया गया हो, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% की जगह 35% की दर से मिलेगा। यदि किसी मशीन व प्लांट पर वर्तमान नियमों के अनुसार 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं मिल सकती है तो इस प्रकार की मशीनों अथवा प्लांट पर 35% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती भी नहीं मिलेगी। यानी 20% के लिए एलिजिबल नहीं है तो 35% की दर से कटौती भी नहीं मिलेगी। सामान्य ह्रास की कटौती देते समय अतिरिक्त ह्रास की कटौती को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसका जो पर्पज है वो ये है कि मान लीजिए जैसे किसी प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक की जो डिप्रिशिएबल वैल्यू है वो मान लीजिए 10 लाख है, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी 10 लाख पर करेंगे और डिप्रिसिएशन जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है, सामान्य ह्रास है, उसकी गणना भी 10 लाख पर करेंगे। यानी कि अतिरिक्त ह्रास की कटौती को ध्यान में नहीं रखेंगे, दोनों की गणना एक ही अमाउंट पे होगी और उसके बाद जो बैलेंस निकालेंगे उसमें दोनों ही निकाल देंगे। यानी कि मान लीजिए किसी से एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% है, 10 लाख की मशीनरी है, तो 10 लाख की मशीनरी पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख का डिप्रिसिएशन आएगा।
एडिशनल डेप्रिसिएशन। और नॉर्मल रेट मान लीजिए 15% है तो 1.5 लाख का आएगा, 1,50,000 का आएगा। तो जो बैलेंस बचेगा वो 10 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1,50,000 यानी 6,50,000 का बैलेंस होगा। तो इस प्रकार ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है इसको ध्यान में नहीं रखेंगे सामान्य ह्रास की कटौती में, यानी दोनों उस वैल्यू पर ही कैलकुलेट की जाएंगी। यदि 180 दिन से कम दिन मशीन प्रयुक्त होती है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की कटौती 180 दिन से कम अवधि के लिए मशीन प्रयुक्त होने पर 10% की दर से ही मिलती है, और शेष जो 10% रहा एडिशनल डेप्रिसिएशन वो तुरंत बाद वाले कर निर्धारण वर्ष में मिल जाएगी उसकी। इसी प्रकार यदि किसी मशीन प्लांट एंड मशीन का किसी समूह का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस में अपन ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज की गई हैं मशीन प्लांट उनको जोड़ते हैं, उसके बाद जो सेल कर देते हैं उनको घटा देते हैं। मान लीजिए जैसे 10 लाख की ओपनिंग बैलेंस है, अपन ने वर्ष के दौरान 5 लाख की परचेज और की, 15 लाख में से जो बेच दी मान लीजिए 8 लाख की बेच दी, तो बैलेंस कितना बचा? 7 लाख बचा। तो 7 लाख पर डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। अब यदि इसी उदाहरण में अपन ये माने कि ओपनिंग बैलेंस कितना था? 10 लाख, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी? 5 लाख, 15 लाख, और जो पुरानी मशीन है इनमें से कोई एक मशीन और अपन ने 18 लाख की बेच दी, तो 15 लाख में से 18 लाख घटाएंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने की स्थिति में सामान्य डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। नेगेटिव होने पर क्या होता है? नॉर्मल जो डिप्रिसिएशन है वो नहीं मिलता, चाहे उस समूह में संपत्ति और भी बची हुई है, किंतु अपन उसमें सामान्य ह्रास नहीं देते। अतिरिक्त ह्रास की कटौती फिर भी मिलेगी, नेगेटिव बैलेंस पर भी अतिरिक्त ह्रास की कटौती मिलेगी, सामान्य ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती मिलेगी। यदि कोई प्लांट एंड मशीनरी जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू बनता है, जिस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है, उस प्लांट एंड मशीनरी को गत वर्ष के दौरान क्रय किया गया, प्रयुक्त किया गया, बिजनेस में उसको यूज भी किया, किंतु गत वर्ष के दौरान ही उसको बेच दिया, मतलब गत वर्ष में परचेज किया, बिजनेस में काम में भी लिया और फिर बेच भी दिया, गत वर्ष में ये सारी एक्टिविटी हो गई, तो ऐसी स्थिति में उस पर अतिरिक्त ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार की ये जो प्रावधान है एडिशनल डेप्रिसिएशन के संबंध में, ये इसमें अपने को मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन निर्माणकर्ता को या उत्पादक को निर्माण पर, प्रोडक्शन पर या मैन्युफैक्चरिंग पर ही मिलती है। प्लांट या मशीनरी अगर कोई निर्माण के लिए काम में लेता है तब मिलती है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन की होती है। 4 स्टेट हैं जहां आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, इनमें 35% की दर से देंगे 1 अप्रैल 2015 के बाद, और इससे पहले की अवधि चूंकि इसमें अगर ली हुई है तो अपन वहां भी 20% ही एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। तो इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जगह एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट 20% ही होगी। एयर कंडीशन, एयर कूलर, कंप्यूटर, प्रदूषण नियंत्रण की मशीन यदि फैक्ट्री बिल्डिंग में लगी है, ऑफिस में नहीं, ऑफिस में होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पर यही एसी या एयर कूलर या कंप्यूटर या प्रदूषण नियंत्रण मशीन अगर फैक्ट्री बिल्डिंग में लगी है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन उन पर भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।